हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं 8वां वेतन आयोग का 8th पे कमीशन की पूरी जानकारी जो 2026 से लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसे केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस आयोग के तहत क्या बदलाव होने जा रहा है और किसे कितना लाभ मिलेगा। एक में है 8वें वेतन आयोग की मंजूरी और लागू होने की तारीख। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2026 से यह प्रभावी होगा, यानी उसी तारीख से नया वेतन मास लागू होगा। पिछले वेतन आयोग की तरह इस आयोग की सिफारिशों का 10 साल प्रभाव हो सकता है। अब आते हैं 2 में, देखते हैं वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक की वृद्धि हो सकती है। मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि, जैसे कि 6वां वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर 1.86, जिसमें न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ के 12,600 हो गया था। 7वां वेतन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, जिसमें 18,000 से बढ़ के 46,200 हो गया था, 260। 8वां वेतन में बढ़ने की संभावना है 2.86 से 3.50, जिसमें बेसिक पे 26,000 से बढ़कर 65,000 प्लस हो सकता है। अब आइए नीचे देखते हैं, मतलब यदि फिटमेंट फैक्टर 3.5 होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 से 30,000 तक बढ़ सकता है। उच्च पदों पर वेतन वृद्धि बड़े अधिकारियों जैसे IAS, IPS, रेलवे, बैंक अधिकारी की सैलरी भी 1,44,200 से बढ़कर 2 लाख प्लस हो सकती है। महंगाई भत्ता, DA और HR में बढ़ोतरी, जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है वैसे ही सैलरी भी बढ़ेगी। 3, किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से लाभ पाने वालों में शामिल हैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राज्य सरकार के कर्मचारी, अगर राज्य इसे लागू करता है तो ये ध्यान रखिएगा, रक्षा कर्मी, आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे और बैंक कर्मचारी, रेलवे, PSU, बैंक, सरकारी शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर, पेंशन भोगी, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। अब आइए 4 में देखते हैं, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। सरकारी पेंशन भोगियों की पेंशन मूल वेतन के आधार पर तय होता है। यदि वेतन बढ़ता है तो पेंशन भी बढ़ेगा। संभावित वृद्धि, अभी जिनकी पेंशन 9,000 है उनकी पेंशन 13,000 से 15,000 तक हो सकती है। वरिष्ठ पेंशन धारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता में वृद्धि होगा। अभी महंगाई भत्ता 50% के करीब है और 53% मान के चलिए, और यह वेतन के साथ बढ़ता है। 8वें वेतन आयोग में DA का नया फार्मूला लागू हो सकता है, जिसमें वेतन में और वृद्धि होगी। HRA, जिसे हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा। 6 में है वित्त मंत्रालय और सरकारी नीति पर अपडेट। वित्त मंत्री ने अपने संकेत दिए थे कि हर 10 साल में वेतन आयोग लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक नया वेतन संशोधन मॉडल लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और यह तय समय पर लागू होगा। क्या सरकार वेतन आयोग की प्रक्रिया को बदलेगी? सरकार एक ऐसी योजना बना सकती है जिससे हर 3 से 5 साल में वेतन में संशोधन हो, ताकि कर्मचारियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। अभी सरकार 8वें वेतन आयोग के बाद ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकारों पर प्रभाव, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें भी इसे लागू करेंगी। कुछ राज्य सरकारें देरी कर सकती है, लेकिन आमतौर पर 1 से 2 साल के भीतर इसे लागू कर दिया जाता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के। 8वें वेतन आयोग के विपक्षी दलों और ट्रेड यूनियनों पर प्रभाव, कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने लंबे समय से वेतन आयोग की मांग की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इसे मंजूरी दी, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। विपक्षी दल भी अब इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना है 3.0 से 3.5 तक बढ़ सकता है। न्यूनतम वेतन मास 18,000 से बढ़कर 26,000 से 30,000 हो सकता है। पेंशन, DA और HRA में वृद्धि होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। अब सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ आधिकारिक घोषणा और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में था इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।